कि जो कानून है उसकी कड़ाई से पालन नहीं कराया जाता है। इसका वजह है कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी है कानून का पालन कराना, चाहे जुडिशरी से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, लेजिस्लेचर से हो या और किसी सेक्टर से हो, उनके यहाँ से ही सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर या क्रुएल्टी बच्चों के ऊपर इस तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत सारे हम लोग देखते भी हैं, सोसाइटी का भी माइंडसेट ऐसा है कि भाई गरीब बच्चे हैं तो कानून तो बन गए कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम नहीं करने देना है या नाबालिग बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार क्या करती है? जिसके परिवार के लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं, फादर नहीं है, मदर बूढ़ी है, घर चलाना मजबूरी है, तो बच्चे तो जाएंगे ही काम करने। सरकार इसके लिए क्या करती है? बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार ने बनाया है, लेकिन वो बंदर बाट होता है योजना का, उसका पैसा नहीं मिलता है, कागज़ पे दिखाया जाता है कितना फंड बना। सर ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह की घोटालेबाजी होती है। एक सर ने कहा कि भाई राइट्स हैं कि नहीं, पहले ये डिसाइड करना है। राइट्स तो हैं ही। राइट्स तो ऐसा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, धरती पर नहीं, माँ के गर्भ में आ गया, उसी वक्त चाइल्ड राइट सिक्योर हो गया उसका। वो कैसे, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसी कोई संपत्ति का बंटवारा होता है और एक गर्भवती महिला है तो पेट में बेटा हो या बेटी, अब तो खैर दोनों का इक्वल शेयर हो गया प्रॉपर्टी में, तो उस बच्चे के लिए भी एक अंश निकाल कर रखा जाता है। उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि एक ट्रस्ट के रूप में एक गठन किया जाता है, उसका एक ट्रस्टी बनता है और वो ट्रस्टी जो बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके प्रॉपर्टी को देखभाल करेगा। जब वो बालिग हो जाएगा उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी। तो कानून तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। दूसरी बात, समस्याएं हम लोग रोज देखते हैं, इसमें एनजीओ और स्टेक होल्डर्स और मीडिया की हम भूमिका होनी चाहिए कि हम लोग देखते हैं और इग्नोर करते हैं। होटल में चाय पीते हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, गिलास धो रहे हैं या कचरा बीन रहे हैं, तो हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। हमारी लगती कि कोई ड्यूटी नहीं है, वो सरकार को करना है, देखना है। तो सरकार तो हम ही लोग बनाते हैं, हम लोग से ही सरकार है, तो हम लोग की भी ड्यूटी है। हमारे प्रेम सर ने बहुत अच्छा बात कहा और एनजीओ प्रेम यूथ फाउंडेशन अच्छा काम कर रही इस संबंध में। और हमारे सीए साहब का भी, उनसे भी मेरा 3-4 बार इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई है। काफ़ी एक्टिव और सोशल व्यक्ति हैं। इनका भी सहयोग आप ले सकते हैं। सीआरसी बहुत फ्रूटफुल रहेगा इनका सहयोग। और हमारी मीडिया विधि विमर्श तो है ही। कानून बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो मैं चाह रहा था कुछ मोटा मोटी सेक्शंस के बारे में बता दूं, उसके क्या पनिशमेंट्स हैं उसके बारे में बता दूं। तो पहले हम लोग बात करते हैं छोटा सा पॉक्सो एक्ट। तो उसमें आप जान लीजिए कि केवल अगर सेक्सुअल अटेम्प्ट करने के लिए कोई असॉल्ट भी करता है तो 7 साल तक का मिनिमम सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। वो सेक्शन आपको 4 में मिल जाएगा पॉक्सो एक्ट में। इसके अलावा बच्चों का बहुत सारा किडनैपिंग अलग अलग पर्पज से होता है, कहीं दूसरी जगह भेजने के लिए या भीख मंगवाने के लिए, तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। तो उसमें अलग अलग है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, 7 साल से शुरू है, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो हम बात करते हैं पहले, कोई वेश्यावृत्ति के पर्पज से अगर कोई नाबालिग बच्चे को खरीदता है या बेचता है तो उसके लिए सेक्शन 373 है, जिसमें 10 साल का सजा। वो कहता है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से कि ऐसे व्यक्ति किसी भी आयु के वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से उन्मुक्त किसी प्रकार का संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाने के लिए अगर उसका खरीदता है, बेचता है या भाड़े पर लेता है तो इस प्रकार के अपराध के लिए 10 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना है।
तो बहुत सारे लॉ हैं, पढ़ने की ज़रूरत है। एक है जैसे नाबालिग बच्चे को हम लोग काम पे रख लेते हैं तो उसके लिए भी है आपका 6 महीने तक का सज़ा है कम से कम, और 50,000 रुपया जुर्माना है कम से कम, जो बहुत आगे एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावे बहुत सारे सेक्शंस हैं सर, बताना हम लोग समझे कि बेसिक हम लोग समझे, थॉट समझे कि कानून तो इतने हैं कि पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएंगे और फिर भी कानून ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग को ये प्रण लेना चाहिए कि हम लोग जहाँ जिस क्षेत्र में हैं वहाँ हम लोग आँख कान खोल कर रखें कि किसी बच्चे पर कोई अपराध किसी प्रकार का न हो, और हम लोग तुरंत नहीं होता है तो कुछ तो आप सीआरसी के कार्यालय में ही फ़ोन कर दें, ये लोग अपना देख लेंगे, समझ लेंगे, वॉलंटियर से कर लेंगे। ये भी एक ड्यूटी हम लोग सीआरसी पे ही देते हैं, और हमारी ड्यूटी ये भी है कि इन्फॉर्मेशन दे दें। एक सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के साथ थाना में, बच्चे को पकड़ के ले जाया जाता है थाना में, लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। तो लॉकअप में बंद उसको करना नहीं है, इसके लिए पनिशमेंट भी है उससे पदाधिकारी पे। तो जो यूनिसेफ से जुड़े हुए जो लोग हैं, सीआरसी से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी ड्यूटी है, मीडिया की भी ड्यूटी है। सर मैं जेजेबी बोर्ड में पैनल लॉयर हूँ, तो मुझे मौका मिला संजोग से एक जुवेनाइल का केस, बहुत फेमस वो केस था, गांधी मैदान बम ब्लास्ट, नरेंद्र मोदी का अहंकार रैली था, उसमें बम फटा था, एक आया आतंकवादी था, उसका केस मिल गया संजोग से, चूँकि जुवेनाइल करना था तो मैंने किया। तो बच्चे को मैं बात किया तो बोला कि उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या क्या करवाया गया। उसके साथ रांची से लाया गया पटना जंक्शन में, और उसको कहा गया कि ये जो है इस जगह तुम रख दो, उसमें क्या है नहीं है नहीं पता, बम प्लांट किया पटना जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म पे, गांधी मैदान में। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो इनोसेंट था। अब इनोसेंट है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से लगा कि वो अभी मैच्योर इतना नहीं था कि इसके काम के, इसके रिजल्ट को समझ सके। कितने बड़े मुसीबत में फंस गया। खैर 3 साल की उसकी सज़ा हुई, और एनआईए ने फिर रायपुर बम ब्लास्ट के केस में उसको नामजद करके भेज दिया, वो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ है कि वैसे जो जेजेबी बोर्ड है वहाँ ये सुविधा है कि बच्चों को एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, सुपरिटेंडेंट का ये ड्यूटी है वहाँ। और लॉयर्स को ये माहौल रखना है कि कोर्ट में वो नहीं है, पुलिस को ये माहौल बनाना है कि वो वर्दी में ना रहें और बच्चे डरे नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक्चुअली हो नहीं पाता है। तो जरूरी है कि इसको समाज तक लाया जाए, जहाँ गलतियाँ, जगह जगह गलतियाँ कहाँ दूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके इसको हाईलाइटेड अगर करेंगे तो सामाजिक उलाहना से, ताना से वो शर्मिंदा होकर वो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, बच्चों के ऊपर किसी तरह का जुल्म अत्याचार नहीं करेगा। तो यही सब बातों कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जब भी सीआरसी को हम लोग के विधि विमर्श की जरूरत होगी हम लोग उनको फुल सपोर्ट करने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रामविजय बाबू। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है, मैं बाल अधिकार पर कहिए कि आधारभूत जो बाल अधिकार के लिए काम करने की आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता, उस पर मैंने चिंतन भी किए, लेखन भी किए, प्रयोग भी किए, 3 स्तर पर मैंने काम किया। आज से 20 वर्ष पहले, उस समय 20 वर्ष या 25 वर्ष हो गए होंगे, एक एनजीओ की तरफ से मैं निप्सिट लखनऊ गया था एक ट्रेनिंग में। निप्सिट एक संस्था है जो पूरे देश में राइट्स ऑफ द चाइल्ड पर एक्सक्लूसिव काम करती है, बहुत सारी योजनाएं वो चलाती है भारतवर्ष में। अभी जितने बच्चों की बातें की गई, बुद्धा पार्क के पास, डाक बंगला चौराहा के पास, स्टेशन के पास जितने बच्चे हैं, चाहे वो पुलिस करते हैं, चाहे वो भीख मांगते हैं, चाहे कूड़ा बीनते हैं, सबके लिए एजुकेशन से लेकर के कंप्लीट रिहैबिलिटेशन तक का प्रोग्राम है निप्सिट के पास। लखनऊ में उस
कि एनजीओ की तरफ से किसी ने भेज दिया कि जाइए चले जाइए, उस समय में युवावस्था वाली बात ही चले, तो कहा कि इनका भी रिहैबिलिटेशन का सारा स्कीम है। वैसा स्कीम बिहार में कोई चला रहा है या नहीं चला रहा है एनजीओ। मैं आज अखबार में धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला की पत्रकारिता करता रहा, समाज से सरोकार रखने वाले और फेनिक्स वगैरह से भी कभी मैं रिपोर्टिंग किया, लेकिन कहीं भी मुझे उस तरह के बच्चों पर काम करने वाले नहीं दिखे। मैं ये सोचा कभी, जैसे वो कह रहे थे कि हम अपनी मानसिकता बदलें, कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि स्कूल से घर में, तो घर में भी बात है, घर में है कि बच्चा है, तुम क्या बोलोगे, तो तुम क्या बोलोगे, तुमको जो मैं कहता हूँ मेरे अंदर में रहना है, तो बच्चा का अधिकार वहाँ पे छिन गया। विद्यालय में बच्चों को इतना धमका के रखा जाता है कि वहाँ बच्चा हिम्मत ही नहीं कर सकता अपने राइट्स के लिए। और जो राइट्स दिए गए हैं यूएनओ द्वारा, तो दोनों स्तर पर उसको रिएक्ट करना है, बच्चा को अपने राइट्स के लिए उसको बोलना है, आवाज उठाना है, विरोध करना है, तो ये भी नहीं है। तो ये देख करके मैं कुछ लिखने में अपना इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने एक गीत लिखा, तो 36 आर्टिकल पढ़ के मैंने गीत लिखा कि काश कोई ऐसा गाना लिखता और वो गाना बच्चों के बीच में गाया जाता, बच्चे ही गाते और बच्चों में वो इनकलाब जाग जाता कि एक स्कूल में 1000 बच्चा यदि एक आवाज में गाए कि हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार, तो उसके सामने ना टीचर टिकेगा, ना गार्जियन टिकेगा, ना कोई उस पर में उंगली दिखा सकता है। एक मैंने अपनी कल्पना की, मैंने गाने भी लिखे, वो गीत लिखा, और वो गीत फिर बाद में आईएएस थे विजय प्रकाश जी, उनकी एक संस्था थी प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव लर्निंग, एक स्कूल है उनका, एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव लर्निंग, एक एनजीओ था उनका। उस एनजीओ से एसोसिएट होकर के वो यूनिसेफ ने उस गीत को सिलेक्ट किया। गीत का शायद कैसेट भी बना उस समय में, और पता नहीं वो फिर प्रचारित हुआ या उस ढंग से नहीं हुआ, नहीं बोला, जो जिस रूप में मैंने लिखा, जो सोच के लिखा, वो नहीं बोला। फिर मैंने ये भी लिखा कि मैं गाना तो लिख दिया है, बच्चे गाएंगे, लेकिन वे बच्चे यदि अपने उम्र के हिसाब से यदि डेवलप नहीं है, डेवलप होने का मतलब मेरा था कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। कई बच्चा है कि 1 साल में चलने भी लगता है, ठीक से बोलने भी लगता है, कुछ कुछ समझने भी लगता है। कोई बच्चा 1 साल होने के बाद वो धीरे धीरे खड़ा होने का कोशिश ही करता है, मंद उसका विकास होता है। तो विकास का जो दर है वो भी बच्चों में विभिन्न है। तो ये यदि ट्रेडिशनल में चले जाइए, उससे भी पहले चले जाइए, इन्होंने थोड़ी चर्चा की कि गर्भ में आते बच्चे का राइट बन जाता है। योग वासिष्ठ महारामायणम में इसकी चर्चा है, बाल्य जुगुप्सा करके एक चैप्टर है उसमें, और ये श्री राम के मुंह से कहलवाया गया है कि उन्होंने जो फील किया अपने एजुकेशन के बाद, जब वो टूर प्रोग्राम पर थे, तो टूर प्रोग्राम में सभी जीव जंतुओं के बच्चों का उन्होंने अध्ययन किया। उसमें एक अध्ययन जो उनका बच्चे का था, मनुष्य के बच्चा का, वो उनको उदास कर दिया। उनको लगा कि जानवर का बच्चा तो कम से कम इतना है कि वो पैदा लेता है, 5-10 मिनट में अपना चलने लगता है, अपने ताकत से वो चल लेता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा इतना दुखी है, मनुष्य का बच्चा, कि यदि एक गार्जियन जागरूक नहीं रहे तो बच्चा का जो बाल सुलभ दुर्गुण है वो बचपन में दूर नहीं होगा। अब बाल सुलभ दुर्गुण इतने हैं कि यदि बचपन में दूर नहीं हुए तो आप अपराध बोध तो उसे बचपन में उसमें पनप ही जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से पनपेंगे। तो उसको उन दुर्गुणों को दूर करके आप ऐसा दुरुस्त करके उसको युवावस्था में भेजिए ताकि युवावस्था का दुर्गुण उसको डिस्टर्ब करके डैमेज नहीं करे। तो अधिकार तो वहां से शुरू होता है। तो मेरे समझ से 2 स्तर पर आज काम करने की जरूरत है। जिस तरह से स्वास्थ्य का कंसेप्ट हमारे पूर्वजों ने दिया, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो,
मैं योग अभ्यासी हूँ, योग एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने देखा है कि आयुर्वेद में भी, योग में भी कंसेप्ट ये है कि बीमार न पड़े आदमी। 100 वर्ष का जो भगवान का दिया हुआ ये जीवन है, उसको वह रोग रहित, तनाव रहित हो करके आनंदमय जीवन ये 100 वर्ष का जिए। यही आयुर्वेद का भी कंसेप्ट है। तो आयुर्वेद में लेकिन दोनों का यह भी है कि यदि बीमार पड़ गया तो उसको कैसे ठीक किया जाए। अभी तक जो यहाँ चर्चा चली है बाल अधिकार पर में, वो इसी पर चर्चा चली कि जो बीमारी आ गई है चाइल्ड राइट्स नहीं मिलने के कारण, ट्रैफिकिंग हो, चाहे अपहरण का हो, चाहे वो बाल श्रम का हो, ये सब बीमारियां बच्चों की। वैसे एक बच्चा में सभी पोटेंशियलिटीज निहित माना गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, कि चाहे वो गरीब परिवार में जन्म ले, सड़क पर में जन्म ले बच्चा, चाहे महल में जन्म ले बच्चा, दोनों में एक ही पोटेंशियलिटी है। इनफिनिट पावर ऑफ नॉलेज उसमें भी है, इनफिनिट पावर ऑफ एक्शन और इनफिनिट विल पावर, ये सभी बच्चों में समान है, ये किसी में अंतर नहीं है। तो उसको यदि गार्जियन बढ़िया से इस विषय में यदि गार्जियन कॉन्शियस है तो गार्जियन घर में राइट देना शुरू करेगा। राइट्स, बच्चा राइट्स के प्रति इतना स्ट्रिक्ट होता है कि ये गुप्त रहता है लेकिन बाद में प्रकट होता है। आप देख लीजिए, जो गार्जियन अपने बच्चों की जमकर पिटाई करते हैं, वे बच्चे इंतजार करते हैं कि मुझे बड़ा होने दो। अब बड़ा होने के बाद वे बच्चे अपने माता पिता के वश में नहीं रहते। इसके उदाहरण है, आज भी है उदाहरण। क्यों कहा गया है कि वही जो बाल जुगुप्सा की चर्चा मैंने की योग वासिष्ठ की, उसमें है एक श्लोक है, 36-40 लगभग श्लोक है उसमें एक श्लोक में कितने दुर्गुण बताए, गौर कीजिए। अशक्तिरा पदस्तृष्णा मोकता मोर बुद्धिता गृहता लोलता दैन्यम सर्व बाल्ये प्रवर्तति। क्योंकि जानवर का बच्चा तो जन्म लेते ही 5 मिनट में दौड़ने लगता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा कितना कष्ट है, उसको ताकत नहीं है, तो मालिश कर करके उसको ताकत दिया जाता है। आफत का भय है, बच्चा छोटा बच्चा रहता है तो उसके सामने दिया जला दीजिए तो लौ पकड़ लेगा, ये भी उसका है। उसी में एक दिया है कि बच्चा को यदि कोई चीज चुभ जाता है, तृष्णा, हमेशा तृष्णा में जीता है बच्चा, तो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, तो वो उसको तृष्णा से हटा करके लर्निंग में उसको लाने की कोशिश की जाती है। मूल बुद्धिता, ज्ञान नहीं है, इसलिए हर चीज का उसको ज्ञान हम कराते हैं, प्रकृति का भी, ऑब्जेक्ट का भी, रिलेशन का भी, घर परिवार का भी, तो ये कराते हैं। गृहता, खेलने में अत्यधिक अभिरुचि है तो सीखेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, तो उधर हम उसको लाते हैं। बिलाप, एक तुच्छ चीज के लिए यदि बच्चा के मन में खिन्नता आ गई तो ऐसा रोता है, तो उसमें कहा गया है कि जैसे किसी को शोक हो जाता है, शोक में जब विह्वल होकर आदमी रोने लगता है, ऐसा सामान्य स्थिति में वो बच्चा रो पड़ता है। तो जब उसे लगता है कि ये पिता जो जिस बात के लिए मुझ पर अनुशासन कर रहा है, ये खुद उस अनुशासन में नहीं है, मुझ पर जबरदस्ती किया, तो उसका जो एक विपरीत प्रभाव उसके मन के अंदर में पलता है, उसी पलने के कारण 14, 15, 18 के बीच के बच्चे जो न्यूरोसिस के शिकार हो रहे हैं, इसका पता लगा लीजिए साइकियाट्रिस्ट के यहाँ। डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल का है कि झाजी आप योगाचार्य हैं, अरे 14 से 18 के बीच के बच्चों का काउंसलिंग कीजिए। गार्जियन समझता नहीं है, बच्चों से इमोशनली अटैच नहीं रहता है, बच्चा न्यूरोसिस का शिकार हो रहा है। अब गौर कीजिए बात। तो वहां जो है तो 2 लेवल पर काम करना है। एक तो जो बच्चे अभी रोग नहीं, जिनको जो श्रम से पीड़ित नहीं है, प्रताड़ित नहीं है, जिन पर अपहरण जैसी बात नहीं है, जो अनाथ नहीं है, जिनको सुविधाएं मिल रही है, उनको इमोशन भी मिले।
तो उनको इमोशन दे करके आप उनको राइट दे सकते हैं कि हम तुमको अपने ढंग से पलने का, बढ़ने का हम तुमको राइट दिए। वो बच्चा अपने ढंग से पलेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ जाएगा, कोई नहीं उसको रोकता है। लेकिन जहां पर मैं राइट छीन गया है वहां एक अवेयरनेस की जरूरत है कि बच्चा, यदि 4 भाग में हमारा पूर्वजों ने जीवन को बांटा, बाल्यावस्था, युवावस्था, वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, 4 अवस्था में बांटा। सबका ड्यूटी बना दिया कि किस अवस्था में क्या क्या करना है, लर्निंग क्या है हर एज का। बच्चों का लर्निंग दिया कि उसको ज्ञान, विज्ञान, कला, ये तीनों चीज से उसको जोड़ दीजिए। तो सड़क किनारे भी यदि वो है बच्चा, ये 3 चीज से जोड़ दीजिएगा आप, तो कुछ सीखेगा। ये नहीं सीखेगा तो वो गलत रास्ते पर जाएगा, अधिकार पाने लायक नहीं रहेगा, उसमें अपराध बोध बढ़ जाएगा। तो ये टीचर को और गार्जियन को इस विषय में आज जागरूक करने की आवश्यकता है कि यदि आप बच्चों को उसके बचपन की जो उसका जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान जो उसका है, उसका क्रियात्मक विकास, उसका भावात्मक विकास, उसका लर्निंग, उसका इमोशन, उसका रिमेम्बरिंग, उसका फॉरगेटिंग, ये हर चीज जो उसका है, उसका सेंसेशन, उसका परसेप्शन, उसका अट्रैक्शन, उसका इल्यूजन, ये जो उसमें है, जो गलत है, उसको दूर करके सही रास्ते पर लाने का जो प्रॉपर एक टेक्निक है, मेथड है, नॉलेज है, एजुकेशन है, गाइडेंस है, कंट्रोल है। एजुकेशन, गाइडेंस, कंट्रोल ये माता पिता के लिए भी एक बनाना चाहिए और टीचर के लिए भी बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों वर्किंग हैं, बच्चे क्रेच में पले हैं। अब देखिए, क्रेच में एक जगह मैं बैठा हुआ था, क्रेच में, बोनी केनाल रोड में है, कृष्णापुरी में। संजोग से उसी समय एक माता जी आई, वर्किंग माता जी थी, गाड़ी से आई, बच्चा को छोड़ दी, एक जो अपना सामान था पकड़ा दी, वो आया को चलती बनी, पापा पापा, मम्मी मम्मी, वो बच्चा कर रहा है। उसको ना क्रेच दिखाई दे रहा है, ना मैडम दिखाई दे रही है, ना सामान दिखाई दे रहा है, ना बैग दिखाई दे रहा है, जाते हुए माँ पापा दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्रेच का, तो जो वर्किंग जहां पर मैं, जो क्रेच है, क्रेच में जो टीचर हैं, जो क्रेच का देख रेख करते हैं, वो कितने बच्चों के प्रति इमोशनल है। बच्चा पैखाना भी कर सकता है, पेशाब भी कर सकता है, रो भी सकता है, बदमाशी भी कर सकता है। ये सबको झेलने की बियरिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। क्रेच वो होगा। आज ऐसे क्रेच की कमी है, आप गौर करेंगे तो आज 2 स्तर पर आप देखिए कि जहां पर में बच्चों से राइट्स छिन गई हैं, उनको हम कैसे राइट्स देंगे। जहां बच्चों का राइट्स अभी बचाया जा सकता है, घर में, स्कूल में, वहां कैसे दिया जाए, तो ये हो। और मैंने जो अंत में मैं जो गाना लिखा बच्चों के लिए, वो मैं सुना देता हूँ आपको। एकदम सुनाइए सर। हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार, हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार, हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। ला 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 ला। कुशल नागरिक बनकर जीना, ज्ञान बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना। खेल तमाशा गान बजाना, शिक्षा और प्रशिक्षण पाना, शिक्षा और प्रशिक्षण पाना। लक्ष्य बनाकर चुप न रहेंगे, बोलेंगे सुविचार। लक्ष्य बनाकर चुप न रहेंगे, बोलेंगे सुविचार। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार।
जो बच्चे विकलांग हैं उनके हम बच्चे ही अंग बनेंगे, हम बच्चे ही अंग बनेंगे। हर मुश्किल आसान बनाकर उनको जीने का हक देंगे, उनको जीने का हक देंगे। कोई नहीं अनाथ रहेगा, सब होगा करतार। कोई नहीं अनाथ रहेगा, सब होगा करतार। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार। रोग गरीबी भूख मरी से मरते बच्चे अब न मरेंगे, मरते बच्चे अब न मरेंगे। बांट के आपस में खाएंगे, साथ पढ़ेंगे नाम करेंगे, साथ पढ़ेंगे नाम करेंगे। दीन दुखी बच्चों को देंगे भाई बहन का प्यार। दीन दुखी बच्चों को देंगे भाई बहन का प्यार। यहाँ एक बात मैं रुक जा रहा हूँ। दीन दुखी बच्चों का 5 साल की मेरी एक पोती है, यहाँ आती है तो कहेगी बाबा पार्क में चलिए। हम चलते हैं, उसे पार्क में ले आए। पार्क में एक वहीं की झोपड़पट्टी की एक लड़की आई। कही तुम्हारा क्या नाम है? कहा कि बाबा मेरी फ्रेंड एक आ गई है। पूछी इसका क्या नाम है? भाई तुम पूछ लो। पूछी तो उसका नाम गंगा था। दूसरे दिन वो आई हमारे साथ पार्क में, तो कहती है बाबा आज गंगा नहीं आई, कहाँ है गंगा? ये देखिए, हम गाना 20 साल पहले लिखे हैं, लेकिन ये बच्चों की मानसिकता है। बच्चे ये नहीं समझते हैं कि मैं कितनी सुविधा में हूँ, इसके पास सुविधा नहीं है। हम उम्र है तो हमारे जैसा है। तो इसलिए मैंने दिया कि दीन दुखी बच्चों को देंगे भाई बहन का प्यार। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। अंतिम है कि ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाएंगे हम, सबको गले लगाएंगे हम। देश धर्म पर चलकर ऐसी स्नेहिल ज्योति जलाएंगे हम, स्नेहिल ज्योति जलाएंगे हम। बच्चों का परिवार बनेगा देश का सृजनहार। बच्चों का परिवार बनेगा देश का सृजनहार। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका ये कविता सर, मैं समझता हूँ। सभा में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेश हुआ। सर, आप लोगों ने बाल अधिकार और बच्चों से जुड़े इश्यूज को, सारे इश्यूज को आप लोगों ने कवर किया है। ग्राउंड लेवल पे जो परेशानियां उनको कवर की है आप लोगों ने। और सर, एक चीज मैं बतलाना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो आप बतला रहे हैं, ये वो चीजें जो नंगी आंखों से दिख रही है। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो बच्चों के विरुद्ध है और वो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। वो हमारे साइबर स्पेस में है, वर्चुअल स्पेस में है। यहाँ हम लोग जितना भी डिस्कस कर रहे थे सर, वो सारी बातें थी गरीब बच्चों के लिए, जिनके माता पिता नहीं है या किसी कारण से वो गरीब हैं, तो उनके साथ जो हिंसा हो रही है, वो अब्यूज हो रहे हैं, उन विषयों पे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जब यदि आप एक वैसे परिवार की बात करें जहाँ परिवार में सारे लोग शिक्षित हैं, सारे लोग सुरक्षित हैं, घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, उनके बच्चे भी एब्यूज हो रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। और वो एब्यूज होते हैं साइबर स्पेस में। जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच बच्चों तक जब से हुई है, ये ज्यादा एब्यूज हो रहे हैं। इवन उनके द्वारा अपराधीकृत किया जा रहा है। उसकी जानकारी उनको नहीं होती है कि वो जो कर रहे हैं वो अपराध है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग आप लोगों का ये जितना इशू है इसमें ऐड किया जा सकता है इसको भी, और इस पे भी हम लोगों को पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो दिखेगा नहीं
आप रोड पे सड़क पे जाएंगे तो वो नहीं दिखेगा। आपको अगर देखना हो कभी तो आप अपने बच्चे के साथ रहें, कभी उसके मोबाइल को सर्च करके देखें, उसके इंटरनेट ब्राउजर को देखें, तब आप समझेंगे, उसके इंटरनेट हिस्ट्री को देखें, तब आप समझेंगे कि वो बच्चा कहाँ है। कई बार ऐसा होता है, ये बुलिंग, स्टॉकिंग, ये सारी चीजें जो साइबर स्पेस में हो रही हैं, ये पहले अभी जैसे सर बता उंगली दिखाना अपराध है, अभी ये साइबर स्पेस में साइबर बुलिंग के नाम से चल रहा है, ये टीचिंग होता है। महिलाओं को, बच्चों को, खास करके अब बच्चे किस लेवल पे अब्यूज हो रहे हैं इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उनको फोर्स किया जाता है कि तुम न्यूड हो, आप उसको फोर्स किया जाता है कि आप अपना वीडियो को शेयर करो। इवन वहां पे आप ऑनलाइन गेम सर देख रहे हैं, ऑनलाइन गेम का पोटेंशियल क्या होगा कि बच्चे ऑनलाइन गेम से क्राइम करना सीख रहे हैं। किस तरह से क्राइम करना है ये ऑनलाइन गेम में अगला स्ट्रेंजर बतलाता है। हम लोगों को नहीं पता है कि जब हम ऑनलाइन बच्चा गेम खेल रहा है, आप समझते हैं ऑनलाइन वो सिंपल गेम खेल रहा है, वो गेम नहीं खेल रहा है, वो किसी स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और जो उसको सिखला रहे हैं। ऐसे कई सारी रियल लाइफ का मामला है। जैसे आपको एक बताया कि जुडिशियल ऑफिसर हैं बिहार में, उनके FIR हुआ है उस केस में, और उनका बच्चा जो है, उनको उसी पे मैंने इस आर्टिकल में भी उसका जिक्र किया है थोड़ा सा, कि वो बच्चा अपने एक छोटी सी, उसकी इच्छा थी कि उसको मोबाइल मिले घर में, उसको मोबाइल नहीं गार्जियन दे रहा था, वो इस तरह से पैनिक क्रिएट कर दिया घर में कि उसके घर का सारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इवन स्मार्ट टीवी सारा हैक हो गया। ये पैनिक क्रिएट किया वो गार्जियन, ऑब्वियसली उतने टेक से भी हर कोई नहीं है कि इतना समझेगा, और उसमें इवन वो अपनी एक मैसेज उसके मोबाइल पे आया, गार्जियन को दिखाया कि देखिए उनकी जो एक बच्ची थी उसको बोला कि किडनैप कर लेंगे, उसका वीडियो वायरल कर देंगे। ऐसी इवन ऐसा एक घटना यहाँ पे हुआ है, पटना की बतला रहे हैं, जहाँ एक पार्टिकुलर रूम में जो जाए उसका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सारा हैक हो जाए। ऐसा पैनिक क्रिएट बच्चा सब कर रहा है। तो ये कहाँ से वो सीख रहा है? ये ऑनलाइन गेम से सीख रहा है। तो अवेयरनेस उस लेवल तक चाहिए। इवन बच्चों को अगर आप अवेयर करते हैं इन चीजों के लिए, तो खुद भी बचते हैं और लोगों को भी बचाते हैं इन चीजों से। तो ये बहुत सारा इशू है, इस पे हम लोग अभी तो आज टाइम हो गया है, कभी नेक्स्ट बार बैठेंगे तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच रणविजय सर, अमन सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। चंदन जी धन्यवाद, थैंक यू। करेंगे एग्जैक्टली, मेरी भी इच्छा थी। धन्यवाद रणविजय सर। सब अमन सर ने बताया, चंदन जी बताया, संजय सर ने बताया, प्रकाश सर ने बताया, प्रेम सर ने बताया, सारे लोगों ने आप बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। बस हम लोग को इस पर कुछ ना कुछ वर्क करने की जरूरत है आने वाले भविष्य में। बस इसी कारण मैंने इससे हमारा CRC था, तो मैंने भी रणवीर सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग ने एक इशू निकाला जाए। अमन सर ने, चंदन जी ने तुरंत एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने इसको अच्छे से निकाला। इसी तरह हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग वर्क करते रहे कि जहाँ आने वाले समय में सोशल में और कुछ काम हो। इसी वजह में मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।